रामलीला के चौथे दिन मंच पर प्रस्तुत राम जानकी विवाह और राम वनवास के मार्मिक दृश्य देखकर दर्शक भाव विभोर हो उठे। राजा दशरथ के संवादों ने भावनाओं की गहराई को छू लिया, जिससे कई दर्शकों की आंखें नम हो गईं। विष्णु अवतार रामलीला समिति द्वारा मंच पर पहुंचे मुख्य अतिथियों को प्रतीक चिन्ह और पारंपरिक पटका पहनाकर भव्य सम्मान दिया गया। आने का शुभ अवसर मिला है। हृदय की गहराई से विष्णु अवतार रामलीला कमेटी के 25वां वर्ष है, भाई साहब सिल्वर जुबली है इस बार। देखिए 25वां वर्ष है, तो एक छोटा सा कार्य करने के लिए भी कितने बड़े मेहनत का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन हंसते हंसते ये रामलीला कमेटी, हमारे के दिवाकर भाई, हमारे हरेश चौधरी, हमारे ठाकुर साहब, पांडे जी, मिश्रा जी, हमने बाकी के नाम तो मुझे लिस्ट देते ठीक है, नहीं तो अग्रवाल साहब हो गए, पूरी कमेटी की भैया नाम तो मैं भैया सब दिवाकर पांडे जी के पिताजी यहाँ घूम रहे हैं सबसे पहले। देखो जिस वृक्ष की छाया में हम सब पल बढ़ रहे हैं, उनका नाम ही अगर लेने तो सब अंदर आ जाते हैं। आप सभी का हृदय की गहराई से धन्यवाद। जैसे ऐसे स्टेज जहाँ पर ऐसे बाबूजी का आशीर्वाद हो, जहाँ पर ऐसे बुजुर्गों का सम्मान होता हो, जहाँ ऐसे वरिष्ठों का मार्गदर्शन हो, मैं तो देख रहा था झूमते झूमते उनकी ऐसा जगह बनाइए इसमें न गिर पड़े। जिस आनंद से नृत्य कर रहे थे बच्चों के बर्थडे पे, कितना बड़े सौभाग्य की बात है। इतना खुश होना, इतना प्रभाव डालना, मुझे लगता है कि ये हम लोगों के सौभाग्य की बात है कि पुराने जन्मों के कोई कर्म रहे होंगे, तो ऐसी बड़ी मजबूत टीम तैयार हुई इस कमेटी के लिए और बहुत बेहतरीन तरीके से ये रामलीला कमेटी चल रही है। और बड़े बड़े लोगों का इसको आशीर्वाद है, बड़े बड़े मंत्रियों का इसको आशीर्वाद है। हमारे सांसद स्वयं यहाँ पर आकर बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं अपने क्षेत्र के ऐसी रामलीला को। और वो दिन दूर नहीं कि प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी भी हमारे बीच होंगे, क्योंकि हमने कहा है कि अगर एक भी रामलीला में अगर हमारे जिले की माना हो तो सर्वप्रथम इस रामलीला में आना है, उसके पश्चात किसी और रामलीला में आना है। और सबसे बड़ी बात, सौभाग्य की बात है कि ये रामलीला हमारी भाजपा से कैसे जुड़ गई है। एक बहुत बड़ा कार्यक्रम प्रदेश ने हमें दिया था, जो अपनी बहनें जो अपना काम करती हैं, आपको पता ही है स्वदेशी पे कितना जोर इस देश में मोदी जी के माध्यम से चल रहा है। और हम भूल गए थे, हम सोचते थे ये बाहर की चीज है तो ये बहुत अच्छी होगी, ये मोबाइल बाहर का है तो बहुत अच्छा होगा। अब ऐसा कोई मोबाइल नहीं है जो यहाँ नहीं बन रहा है दिल्ली। सो मेड इन इंडिया है, चाहे वो एप्पल हो, चाहे वो एंड्रॉइड का कोई भी फोन हो। इसी प्रकार दुनिया की कोई भी चीज अब ऐसी नहीं है जो आने वाले समय में हमारे देश में नहीं बनेगी। और उसी को बढ़ावा देने के लिए, आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाने के लिए, विकसित भारत की संकल्पना को रखने के लिए यहाँ पर स्वावलंबी बहनों का एक 75 बहनों का एक स्टॉल यहाँ पे लगेगा। भाई लोगों का मैं अभी से बहुत बहुत धन्यवाद कर देता हूँ। उन बहनों का कारोबार भी बढ़ेगा, कोई अचार बनाएगी, कोई मोमबत्ती बनाएगी, कोई दुपट्टा बनाएगी, कोई कार्यक्रम ऐसा रखेगी जिससे कि हमें ये भी लेने के लिए बहुत सदर नहीं जाना पड़ेगा। हमारे यहीं पे ये सब चीजें उपलब्ध रहेगी, उनका कारोबार भी बनेगा, वो करोड़पति दीदी भी बनेगी, लखपति दीदी भी बनेगी और हम सभी को भी उससे मार्गदर्शन मिलेगा। तो प्रदेश का एक से एक बड़ा नेता उस प्रदर्शनी को देखने भी आएगा और इस बहाने हमारी रामलीला को भी देख के जाएगा कि कितनी बड़ी रामलीला यहाँ पे होती है। आप सभी का एक बार हृदय की गहराई से धन्यवाद। यह सम्मान समिति की संस्कृति और आदर भाव को दर्शाता है। सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से छोटे बच्चों द्वारा मंत्र सुनाओ, गिफ्ट ले जाओ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य बच्चों को भारतीय संस्कृति से जोड़ना और उनके ज्ञान को प्रोत्साहित करना है। चाहता हूँ इन बच्चों के लिए एक बार तालियां आप लोग बजा दें। आपके ही घर के बच्चे जोरदार तालियों से स्वागत करें। बच्चों ने मंच पे आने की हिम्मत जुटाई। देखिए और भी अभी बच्चे इसको ज्वाइन कर सकते हैं। भाई संतोष टंडन जी का आह्वान, आ जाओ बच्चे। आप लोग मंच पे और भी 6 बच्चे आ सकते हैं अभी। देखो हम सभी चाहते हैं भगत सिंह पैदा हो, लेकिन पड़ोसी के घर में हो, हमारे घर में ना हो। हम चाहते हैं बच्चों को संस्कृति से जोड़ना, लेकिन पड़ोसी के बच्चे मंच पर आए, हमारे ना है। तो आप सभी आ सकते हैं, इसमें कोई एज लिमिट नहीं था। चलिए कुछ और बच्चे आए, नाम बताओ। चलो एक बार इन बच्चों के लिए तालियां बजा दें। आओ बच्चों, मंत्र सुनाओ इनाम पाओ, ठीक है। तो अभी हम सभी डेमो कर रहे हैं।
उसके बाद जो फाइनल लिस्ट बनेगा उसके लिए हम सभी आपका नाम रिकमेंड कर देंगे। इनाम मिलेगा उर्मिल ज्वेलर्स की तरफ से, ठीक है। जो लंबा बिल्कुल छोटा सुनाएगा उसके लिए तो इनाम छोटे होते हैं। जो चलिए स्टार्ट। ओम नमः शिवाय। बस इतना ही। चलो एक बार तालियां जोर से बजाओ। ओम नमः शिवाय। आप बोलो। ओम हन 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 बट्टा। एक बार जोर से तालियां जोरदार तालियां बजाइए बच्चे के लिए। बहुत अच्छा। इसको तो रसराजी बनाए, बहुत अच्छा सुनाते हैं। इसने बहुत अच्छा सुनाया और सुनाने की भी हिम्मत की इसने। इसका मनोबल बढ़ाया जाना चाहिए। आज आप पहली बार आए हो तो थोड़ा डर के बोल रहे हो, ठीक है। कुछ जोर से बोलना है, ठीक है। एक बार तालियां बोलो। जय श्री राम। जय श्री राम। आओ अब आप बोलो। ठीक है, तालियां बजती रहनी चाहिए बच्चे के मनोबल के लिए। आप सभी से निवेदन, तालियां बजती रहे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमोक्षमामृताम्। बहुत सुंदर। तालियां एक बार जोर से बजाएं प्लीज। अब आप बताओ। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के मैं दिवाली में मनाऊंगी। मेरे सारे तन मिट जाएंगे, मेरे झोपड़ी के बाग मेरे खुल जाएंगे। राम आएंगे। वाह, कितनी उम्र है आपकी? कितने साल के हो? 5 साल की। बोलो 5 साल की। और हम लोगों ने 500 सालों का इंतजार किया। एक बार जोर से बोलो जय श्री राम। मजा आ गया, दिल खुश हो गया। बहुत अच्छा, अच्छे संस्कार दिए आपने बच्चों को। आप बताएं। भर्गो देवस्य धीमहि यो यो न प्रचोदयात्। चलो थोड़ी सी त्रुटि थी इसमें, लेकिन इसको कैसे कहते हैं? ओम भूर्भुवस्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। क्या बात है। इसलिए मैंने आपके साथ सागर सावरिया जी को लेकर आया है ना। आइए अब आप सुनाओ। आप क्या सुनाओगे? सुनाओ। या इसके अलावा कुछ आता है? क्योंकि इसको तो हमने ज्यादा डिफाइन किया है। चलो सुनाओ। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः। आपका नाम क्या है? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? थर्ड। स्कूल नेम? आदर्श ज्ञान सरोवर वाले विद्यालय। अच्छा, ये तो फिफ्थ पोस्ट पे है ना। अब आगे से बताना कि मुझे इसको बताना है। अपने मम्मी को भी बोलना कि जब आप मंदिर में जाते हो तो मुझे सिखाओ मम्मी, ठीक है। केवल आपको मोबाइल में नहीं रहना, इसको भी याद रखना है, ठीक है बेटा। ओके चलिए। वैसे मैं बहुत सारे लोगों को इनाम देना चाहता था, लेकिन मेरा जो एक बच्चे को मैं इनाम दूंगा, आपके हिसाब से किसको देना चाहिए? ये आह्वान सभी बच्चों के लिए। हाँ, केवल इसके लिए नहीं, सभी के लिए। तो मैं टेलर हो गया है, एक टेलर है, प्रोमो है। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी बच्चे का हिस्सा लेना चाहते हैं, उनके पेरेंट्स जो बैठे हैं सामने, अपने बच्चों को कल तैयार करके आना। भजन जो गा सकते हैं भजन, या मंत्र सुना सकते हैं तो मंत्र, उन सभी के लिए कल मैं 5 से ज्यादा गिफ्ट हैम्पर बड़े वाले लेकर आऊंगा उर्मिल ज्वेलर्स का। एक आज इनको मिलेगा जिस बच्चे ने अभी सुनाया था राम आएंगे। एक बार तालियां जोर से बजाएं। चलिए जोरदार तालियां बजा के बच्चे का मनोबल बढ़ाएं। कल कौन कौन हिस्सा लेगा? हाथों पर करो। कल आप लोग भी सुनो, आप लोग कल तैयारी करके आना। सारे बच्चे सुनो, आप भी छोटे हनुमान, ऐसा नहीं कि नंदू सबका बंधु बनकर आना, ठीक है। अच्छे से बनकर आना कल, और कल हनुमान चालीसा अच्छे से सुनाना है आपको, ठीक है बेटा। और आप भी बेटा, ठीक है। चलिए एक बार तालियां बच्चों के लिए बजा दें।
और जो भी बच्चे कल हिस्सा लेना चाहते हैं उनका नाम एक बार हमारी टीम को नोट करा सकते हैं या कल ऑन द स्पॉट भी आ सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कम से कम संख्या 30 से ऊपर होनी चाहिए, तभी मैं कल आऊंगा, अदरवाइज नहीं आऊंगा। ठीक है, आएंगे आप सभी? बोलो भारत माता की जय। बताइए महाराज ने क्या कहा? भाइयों, आप सब अपने अपने कामों पर जाइए। महाराज कुछ अस्वस्थ सुनी सने बस उठी बैठा रे रघुपति कही रामलीला समिति के अध्यक्ष हरीश चौधरी की बेटी का जन्मदिन मंच पर केक काटकर धूमधाम से मनाया गया। समिति ने यह घोषणा की कि रामलीला के दौरान जिन बच्चों का जन्मदिन होगा उनका उत्सव भी इसी मंच पर मनाया जाएगा। मुख्य अतिथियों और समिति के पदाधिकारियों ने दर्शकों को सनातन संस्कृति, सामाजिक एकता और बच्चों के संस्कारों पर विशेष संदेश दिए। यह आयोजन न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक चेतना का भी प्रतीक बन गया है। साथ साथ उनके भैया युग, उस युग बच्चे का भी आज जन्म दिवस है, तालियां बजा के बच्चे को आशीर्वाद दें। अब मैं निवेदन करूंगा आदरणीय हमारे चौधरी साहब जी के चौधरी साहब जी से, कृपया बिटिया के हाथ से चक्कू अपने हाथ में पकड़ाकर कृपया केक सेरेमनी प्रारंभ करें। बस तालियां बजती रहनी चाहिए। लो जी। और आन्या चौधरी जो बिटिया है ये 6th क्लास की स्टूडेंट है, और इसके साथ ही मैं धर्मेंद्र जी को तैयार करूंगा कि धर्मेंद्र जी तैयार रहें। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू आन्या, हैप्पी बर्थडे टू यू। कहते जी बार बार दिन ये आए, 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 तो सुनियो हजारों साल ये हमारी है। दूसरा बच्चा है युग, आदरणीय राजमणि मिश्रा जी से निवेदन कि हाथ में हाथ लेके केक सेरेमनी प्रारंभ करें। बीच में कूद के मत जाओ कैमरों के। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू जी, हैप्पी बर्थडे।
चरण सरोज रज निज मने मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यशो जो दायके फल पाचार साथ में गाना है, साथ में। तन जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरो धनेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा जन कोट पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे काले मूल जनेऊ साज शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करवे को आतुर प्रभु चरित सुनवे को रसिया राम लखन सीता बसिया सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा विकट रूप धर लंक जरावा भीम रूप धर असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे न्याय सजीवन लखन जियारे श्री रघुवीर हर्ष उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सब भाई सहस बदन तुम्हें रोज सिखावे हंस कह श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित रहीसा जब कुबेर दिखपाल जहाते कवि कोविद कहे संग्रह कहाते तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए राजपति दीना कमलो मंच विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जो सहस्त्र योजन परिमानो दीनो ताहि मधुर बरदानो रघुपुत्र बिल मुख मारी जगत जागे बहि लंक रजनारी दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम लेते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक गाओ तोड़ना आपन तेज समारो आगे तीनों लोक हाथ देखावे भूम पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जब जन निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन गण वचन ध्यान डोलावे सब परिणाम तपस्वी राजा इनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोने अमित जीवन बल पावे चारों युग परिताप तुम्हारा निर्भर शेष जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवाले असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट शेष नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दाता तुम्हारे भजन राम को गावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्ति गाई। देखिए, हमारी रामलीला कमेटी हर किसी रामलीला कमेटी के प्रांगण में आने वाले हर किसी बच्चे का जन्मदिन मनाती है। इसी तरीके से आज स्वयं मेरी बेटी और एक जुगती सिंह की बेटा, जिन दोनों बच्चों का जन्मदिन था, आज हमारे मंच पे बहुत अच्छे से उनका जन्मदिन की सेलिब्रेशन हुआ। और
विष्णु अवतार रामलीला कमेटी अपने आप में इस चीज को जानी जाती है कि जो मंचन आज भगवान श्री राम के वनवास का चल रहा है, इसको देखने के लिए बहुत अपार भीड़ आती है, क्योंकि ये मंच ऐसे जो लीला आज तक जो लीला है चौथे दिन की, वो बहुत भव्य होती है। ये जो पूरी कमेटी इसमें एकमत है और ये जो घोषणा है, जब से रामलीला प्रारंभ होती है पर्यंत जब तक उसका समापन नहीं हो जाता, उस अवधि के बीच में यदि किसी भी बच्चे का जन्मदिन आता है तो जरूर रामलीला उसको अवश्य मनाएगी। और जिस तरह से आज हमने जो बच्चों का जन्म दिवस मनाया, इसी प्रकार से ही उन बच्चों का भी, चाहे वो साधारण है चाहे वो किसी भी VIP के बच्चे, इसी जोर शोर से मनाया जाएगा। देखिए, अब रामलीला का जो अवधि है वो तो मात्र एक दिन है। कल उनका विवाह हुआ है और आज उनको रामलीला का नाट्य रूपांतर करने में मात्र एक दिन के बाद उनको जो है वनों का राज दे दिया जाता है, तो मन में थोड़ा व्याकुल तो होता है। किंतु आप ये देखिए कि आज उन्होंने अयोध्या का राज्य छोड़ा और रावण को मार के जब वो आएंगे वापस, तो इस वन के राजसाद को चक्रवर्ती ब्रह्मांड का पूरा राज्य मिलेगा। ये कितनी बड़ी बात है। तो एक सुखद ये भी है कि जो ऋषि मुनि तपस्या करते थे, उनको उनके कष्टों से निजात दिलाने के बाद, राक्षसों के निजात दिलाने के बाद जब वो वापस आएंगे तो कितना अविस्मरणीय दृश्य होगा, कितना सुखद आश्चर्य होगा। तो जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। और ये भी बातें हो चाहिए राम रची राखा को कर पढ़ावे साका, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। प्रभु श्री राम जी का ये अनुकरणीय कार्य करने का हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसी कृपा प्रभु जी की बिरलों को ही प्राप्त होती है। इस लीला के मंचन में और इसको इस स्तर तक लेकर जाने में मैं पूरे अपने प्रशासनिक साथियों का, दिल्ली पुलिस का, दिल्ली प्रशासन का, दिल्ली सरकार का और आप सभी मीडिया के साथियों का, तथा इस रामलीला के मंचन में जितने भी साथी हमारे सहयोग कर रहे हैं, साउंड वाले, लाइट वाले, अपनी पूरी कमेटी का और सभी प्रभु के राम भक्तों का और यहाँ के दर्शकों का और सारे दानदाता भाइयों का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ कि उनके इस परम सहयोग की वजह से आज 25वें वर्ष में और अपनी भव्यता की तरफ विष्णु अवतार रामलीला कमेटी इस मंचन को लेकर आई है। यह कार्य विष्णु अवतार रामलीला कमेटी के अथक प्रयासों से इस वर्ष 25वां जो आयोजन आप देख पा रहे हैं और हमारे सभी क्षेत्रवासी देख पा रहे हैं मीडिया के साथियों के माध्यम से, इस पर विशेष तैयारियां पिछले 3 से 4 महीने से विष्णु अवतार रामलीला कमेटी कर रही है। आप प्रतिदिन देख रहे होंगे, कल धनुष यज्ञ सीता स्वयंवर की लीला हुई, कितना दर्शनीय माहौल था, ताड़का वध हुआ, लोगों ने देखा एक अद्भुत लीला। शायद उस लीला को देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि यह दिल्ली की प्रथम नंबर की लीला होगी, विष्णु अवतार रामलीला कमेटी। और इसी प्रयास को लेकर हम चल रहे हैं। आज चुनिंदा रामलीलाओं में, दिल्ली की प्रमुख 5-6 रामलीलाओं में विष्णु अवतार रामलीला कमेटी का नाम आप सभी साथी सहयोगियों के प्रयास से और आपके समर्थन से हो चुका है और प्रयास रहेगा बहुत भव्य लीला आगे दिखाते रहने का। और प्रभु की ऐसी कृपा बनी रहे, हमारा प्रयास हमेशा आगे जारी रहेगा। पिछली बार प्रथम स्थान मिला विष्णु अवतार रामलीला को, इस बार क्या लगता है कुछ विशेष कार्यक्रम? तो प्रति वर्ष उन्नति की ओर अग्रसर हैं, लेकिन कृपा प्रभु की और प्यार हमारे दर्शकों का, प्रभु भक्तों का ये ऐसे ही मिलता रहे। आप देखेंगे आगे अति सुंदर लीलाओं का मंचन इस मंच से होने जा रहा है। बहुत भव्य दशहरा मेला, झूला मेला और बहुत सुरक्षित माहौल में हमारे दिल्ली पुलिस प्रशासन और कमेटी के सभी साथियों की तरफ से पूरा सहयोग किया जा रहा है। रावण दहन देखेंगे, विशेष रावणों का निर्माण पीछे चल रहा है। तो मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। ये इन्हीं 25 वर्षों का प्रताप है, ये इतने 50 वर्षों का प्रताप है कि आज थोड़ा राजनीतिक सेंटेंस जरूर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जो जो देश सनातन नहीं होता जाएगा, जो जो अपनी पुरानी सांस्कृतिक विरासत को जितना याद रखेंगे, उतना ही देश राममय होता जाएगा। और आप देखिए 2 साल के बच्चे, 4 साल के बच्चे, 8 साल के बच्चे जो इस वक्त रामलीला को देख रहे हैं, वो रामचंद्र जी का मंचन भी देख रहे हैं। तो ये समझिए आप कि वो
आने वाले समय के इस देश के एक एक नरेंद्र मोदी की भूमिका निभाएंगे और इस देश को नंबर 1 यानी कि परम वैभव पर लेकर जाएंगे। इस देश को सोने की चिड़िया बनाएंगे, क्योंकि ये प्रताप ही ऐसा है राम जी का कि उनकी मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जब हम गाथा देखते हैं, जब सुनते हैं, तो सेक्रीफाइस की भावना आती है। जब हनुमान जी की सेवा देखते हैं तो किस प्रकार का एक सेवक होना चाहिए उसकी भूमिका में याद आती है। जब हम लक्ष्मण जी को देखते हैं तो किस प्रकार का भाई होना चाहिए। जब हम सीता जी को देखते हैं किस प्रकार की बीवी होनी चाहिए और किस प्रकार की जो है एक परिवार होना चाहिए, ये सब देखने को मिलता है। और जिस परिवार में, जिस देश में ये संस्कार आ जाते हैं वो देश उस ऊंचाइयों पर पहुंचता ही है, चाहे वो सैकड़ों साल गुलाब क्यों ना रहा हो और उसकी सांस्कृतिक विरासत को खराब करने की कोशिश करी हो, लेकिन हम वही अड़े हैं और वापस वही पहुंच जाएंगे। यही मैं कहना चाहूँगा। हमें लगता है कि विष्णु अवतार रामलीला कमेटी लगातार यमुना पार की सर्वश्रेष्ठ और बड़ी रामलीला में से एक है और मैं पिछले काफी सालों से मैं इससे जुड़ा रहा हूँ और हमें लगता है हर बार इनका दायरा, इनका स्टेज, इनके कलाकार और इनका जो टेक्निकल है उसमें सुधार होता जाता है। तो मुझे अच्छा लगता है क्योंकि पिछली बार नवभारत टाइम्स ने हमारे यमुना पार के सर्वश्रेष्ठ रामलीला का उपहार भी इनको दिया था, सर्टिफिकेट दिया था। ये बड़े गर्व की बात है कि ऐसे लीलाओं से जो आजकल के यूथ है, जो आजकल मोबाइल में खोए रहते हैं, उन बच्चों को हमारी भारत की संस्कृति के बारे में पता चलता है और साथ ही साथ प्रभु राम जी क्या थे। एक राजकुमार राम से बनने के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनने की कहानी हर बच्चों को, हर व्यक्ति को, चाहे आप स्टूडेंट्स हो, चाहे आप बड़े हो, छोटे हो, हर व्यक्ति को सीख देती है क्योंकि बच्चों को रामलीला में जरूर लेकर आना चाहिए। इस बार विष्णु अवतार रामलीला कुछ खास लेकर आई है। यदि बात की जाए सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए मंत्र चुनाव गिफ्ट लेकर एक अभियान भी चलाया जा रहा है। हमें लगता है कि बच्चों को जोड़ने का एक बहुत अच्छा सा माध्यम है। इसके स्पॉन्सर है, गिफ्ट स्पॉन्सर उर्मिल ज्वेलर्स, जिसके कारण हमने इस कार्यक्रम को रखा है। इसमें सिर्फ मंत्र सुनाओ इनाम पाओ नहीं, हमारे इसमें डांडिया का भी एक उत्सव है जिसमें महिलाएं, बच्चे, लड़कियां इसमें डांडिया में कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हैं और इसके अलावा हर दिन हमारे एक विशेष होगा जिसमें बच्चों को पार्टिसिपेट करने का अवसर है, भजन सुना सकते हैं और इनाम जीत सकते हैं। ये विष्णु अवतार रामलीला के मन से होगा और हर दिन इसका लाइव भी होगा और इनाम भी मिलेगा। विष्णु अवतार रामलीला इस बार अपने मंच से उन वीर जवानों को नमन कर रही है, उन वीर जवानों को सम्मान दे रही है विष्णु अवतार रामलीला के मंच के द्वारा। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर न कि सिर्फ इनके लिए, पूरे भारतवासियों के लिए बड़ा गर्व का क्षण है। क्योंकि जब हिंदुस्तान के लिए अगर कोई बुरी नियत रखता है तो उस नापाक इरादों को हम सभी उनके घर में घुसकर मारते भी हैं। ऑपरेशन सिंदूर हमारे जवान सैनिकों की वीर गाथा है। जिन 26 लोगों के साथ धर्म पूछकर जिनकी हत्या की गई थी उनका बदला है और अभी भी अगर हमें लगता है ऑपरेशन सिंदूर अगर फिर से करना पड़े तो हमारे जवान सैनिक हमेशा तैयार है। और हमें बहुत अच्छा लगा कि इस बार का थीम विष्णु अवतार रामलीला कमेटी ने देश के उन जाबाज सैनिकों के लिए रखा है और ऑपरेशन सिंदूर के सभी जाबाज सैनिकों को मेरा नमन। जय हिंद। देखिए, हम सबका परम सौभाग्य है कि हम सभी सनातन धर्म में रहकर प्रभु श्री राम की लीलाओं का मंचन कर रहे हैं, राम की लीलाओं को हृदय में धारण करते हैं। राम का नाम लेते ही जीवन में आनंद आता है और ये विष्णु अवतार रामलीला कमेटी हमारे पूरे जमुना पार गया। अब दिल्ली के अंदर इस कमेटी का नाम ऊंचा हो रहा है। पहले कभी लवकुश रामलीला कमेटी का नाम होता था, लेकिन आज हमारी विष्णु अवतार रामलीला कमेटी पूरे जमुना पार गया दिल्ली के अंदर फेमस है। ये सब देखो 25 वर्षों से, इस बार 25वीं वर्ष है और 25 वर्षों से इस संस्था को संभाल के रखना, इस संस्था के प्रधान चेयरमैन साहब, तमाम लोगों ने जितनी मेहनत करी है उस मेहनत का नतीजा है कि आज हम यहाँ पहुंचे हैं। राजेश साहब, एक आप जी गायककार भी हैं, हाँ, किस तरीके से रामलीला को देखते हैं? मैं तो अपने भजन माध्यम से सिखाऊंगा कि राम की कृपा जिसको होती है ना वो ही राम देख बानरों की सेना महान, मेरे दिल में उठे ये अरमान, मैं तो पत्थर उठा नहीं पाई पर बालू ने आई। ये गिलहरी कह रही थी प्रभु श्री राम जी से कि प्रभु मैं पत्थर नहीं ला सकती आपके कार्य के लिए, लेकिन बालू लेकर आपका मार्ग बढ़ा रही हो। ये राम की कृपा के बिना संभव नहीं हो सकता है और जिस पर राम की कृपा होती है वही इस संसार में, समाज में अपना नाम रोशन कर सकता है। मैं अनु भाटिया एनजीओ चलाती हूँ, सेवा कामना ट्रस्ट और अन्नदान महादान सेवा करती हूँ शादरा गोरख पार्क से। मैम, यदि बात करी जाए विष्णु अवतार रामलीला विगत 25 वर्षों से भगवान श्री राम की गाथाओं का प्रदान कर रही है, क्या कुछ संदेश जा रहा होगा मैम?
विष्णु अवतार रामलीला जो ये अपने नाम को सार्थक कर रही है। निरंतर वर्षों से सनातन धर्म का प्रचार करना एक रामलीला के लिए बहुत आसान नहीं है, लेकिन हर बार लोग अधिक मात्रा में इससे जुड़ते हैं और मैं ये देखती हूँ कि हर बार जो यहाँ पर आने वाले जुड़ने वाले लोग हैं पिछली बार से ज्यादा होते हैं। वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि ये निष्पक्ष भाव से सिर्फ यही है कि हमें अपने सनातन का प्रचार करना है, हमें राम का नाम सब तक पहुँचाना है, उसके लिए ये कार्य कर रही है। और सभी लोगों को प्रेम पूर्वक एक मंच तक लाना, कलाकारों का इज्जत मान करना, ये सब बातें भी बहुत मान्य रखती है, जो सिर्फ मैंने विष्णु अवतार रामलीला कमेटी में ही देखी है। विष्णु अवतार रामलीला के मंच पर हमारे सैनिकों को, उन वीर सैनिकों को सम्मान भी दिया जा रहा है, उनके चित्र लगाए गए हैं, उनको नमन किया जा रहा है जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाया। बहुत अच्छा पहल है ये वाली, क्योंकि यही है, क्योंकि हम अपने बच्चों को आज दिखाएंगे राम का नाम जितना जरूरी है उतने ही, क्योंकि एक हमारे धर्म की रक्षा करने वाले भगवान श्री राम और दूसरा हमारे देश की रक्षा करने वाले हमारे ये वीर सैनिक, तो हमें दोनों को सलाम करना है और इसी के साथ ही हमारा जीवन, हमारे बच्चों का भविष्य सुगम और आसान होगा। जय श्री राम। देखिए, इन लोगों की जो तपस्या है पिछले 25 सालों से जो ये सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की लीला का ये आयोजन कर रहे हैं और समाज में एक संदेश ये दे रहे हैं कि सभ्य समाज कैसा होना चाहिए। भगवान राम की लीला के रूप में जो समाज में ये संदेश दिया जा रहा है, मैं कहता हूँ कि रामायण हिंदुस्तान के हर घर में होनी चाहिए। भगवान राम जैसा चरित्र अगर इंसान के अंदर हो और हमारे विश्व के सभी लोग उनके अनुरूप चले, तो मैं कहता हूँ कि इस विश्व में इतनी शांति और प्रेरणा का संचार हो जाएगा जिसकी आपको अभिलाषा भी। विष्णु अवतार रामलीला हमारे सैनिकों को मंच पर सम्मान दे रही है, ऑपरेशन सिंदूर को दर्शाया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, हम सब लोग आप और हम हिंदुस्तान के वासी हैं, भारत माता के एक पुत्र की तरह हैं, तो जो सैनिकों का ये सम्मान कर रहे हैं वो बहुत जरूरी है, क्योंकि आप और हम अगर चैन से सो रहे हैं तो वो तभी सो पा रहे हैं जब हमारे सैनिक हमारी सीमाओं को सुरक्षित रख रहे हैं। तो उनका सम्मान रामलीला के मंच से हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है और हमें हर दिन उन लोगों के सम्मान में रहना चाहिए। हमारे रामलीला कमेटी 2001 से शुरू है। विष्णु रामलीला कमेटी बहुत बढ़िया चल रहा है। जमुना पार में सबसे बढ़िया ये है, आपके चैनल के माध्यम से भगवान के दया से बहुत बढ़िया है। साथी पार्क रामलीला कमेटी बहुत बढ़िया है। कलाकार बहुत बढ़िया है। कलाकार आए हैं इधर से, दिल्ली के हैं, बहुत बढ़िया कलाकार है, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। जमुना पार में नंबर 1 पर हमारे रामलीला है। वैष्णो रामलीला कमेटी शास्त्री पार्क बहुत बढ़िया है सर। संस्थापक तौर पे रहे हैं और इस रामलीला को हम बहुत छोटे से ऊपर लेके आए हैं। आज हमारी भव्य है और बढ़िया हो रही है। इसके लिए हमारे कलाकार भी बार बार चेंज कर देते हैं और इसके बाद हम अपना इसका विशेष महत्व रखते हैं रामलीला का कि किसी प्रकार के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सबको साथ में लेकर चलते हैं। किसी प्रकार का वो नहीं होने देते। आगे भी हमारी यही प्रयास रहेगा रामलीला कमेटी और ऊपर जाए। इसके लिए धन्यवाद।